दोपहर की तपती धूप में बंजर खेत पर एक अकेला आदमी फावड़ा चला रहा है। हवा में सूखी मिट्टी की धूल उड़ रही है। दूर टूटे फूटे मिट्टी के घर से धुएं का पतला गुब्बार उठता है। बस अब ये मिट्टी भी साथ छोड़ गई। न पानी, न बीज, न उम्मीद। साल भर से एक दाना नहीं होगा। साहूकार का कर्ज सांप बनकर डस रहा है। बेटा, पानी का आखिरी घड़ा भी खाली। कुएं में सिर्फ कीचड़ बचा है। राधा सुबह से रो रही है, प्यास से नहीं, भूख से। माँ, मैं क्या करूं? गांव में मजदूरी भी नहीं मिल रही, शहर जाने की हिम्मत नहीं, यहाँ रहकर मरने की सजा मिल रही है। साहूकार का खत पढ़ा? हाँ माँ, कल सुबह तक पूरा कर्ज चुकता नहीं हुआ तो घर, खेत, जो कुछ है सब मेरा। मैंने हाथ पैर जोड़े थे, बोला था मौसम सुधरेगा, फसल आएगी, पर वो हंसा। कहा तेरी फसल तो तेरे सपनों में उगती है। घर के अंदर, बेटी, आज सिर्फ एक रोटी बची है। आधा तू ले, आधा मैं रखूंगी तेरे पापा के लिए। माँ, कल भी सिर्फ एक होगी ना? स्कूल में बच्चे पूछते हैं तेरे पापा क्या करते हैं। मैं क्या बताऊं, खेत में मिट्टी उलटते हैं कहूं? नहीं बेटी, तेरे पापा मेहनती हैं, बस मौसम ने धोखा दिया। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खुलता है। रामू और माँ अंदर आते हैं। गीता, कल सुबह तक घर खाली करना है। साहूकार ने साफ कह दिया, या तो पैसे या फिर सड़क। हम 4 हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान भी अब थक गए होंगे हमारी सुनते सुनते। पापा, हम कहाँ जाएंगे? बाहर सूखी हवा सरसराती थी, मानो कह रही हो अब कुछ करना होगा या सब खत्म। अगली सुबह। रामू, निकल बाहर निकम्मे। 6 महीने हो गए, एक पाई नहीं चुकाई। मैंने तुझे कितनी बार चेतावनी दी, कितनी मोहलतें दी। अब बस आज आखिरी बार आया हूं। कल सुबह 10 बजे तक पूरा कर्ज चुकता नहीं हुआ तो घर खाली, खेत खाली, जो कुछ तेरे पास है सब मेरा, समझा? मालिक, रहम कीजिए, एक दिन और, बस एक दिन। मैं कहीं मजदूरी करूंगा, गांव गांव घूमकर पैसे इकट्ठा करूंगा। मेरी छोटी बेटी है, बूढ़ी माँ है, हम सड़क पर कहाँ जाएंगे? आपने खुद कहा था मौसम सुधरेगा, फसल आएगी। मैंने भरोसा किया था आप पर। भरोसा? तूने मेरा भरोसा तोड़ा है हरामखोर। तेरा खेत बंजर पड़ा है, तेरा हुनर बेकार है, तेरी बातें सिर्फ बहाने हैं। मैंने कितने किसानों को उठते गिरते देखा है, कोई नहीं चुकाता। तू भी वही पुरानी कहानी सुना रहा है, मौसम, फसल, मजदूरी। कल सुबह 10 बजे तक या तो पैसे या फिर मेरे आदमी आकर ताला ठोंक देंगे। और हां, तेरी बेटी की किताबें भी मेरे यहां बर्तन मांजने के काम आएंगी। तूने बहुत कर्ज दिया है, बहुत ब्याज वसूला है, लेकिन इंसानियत का कर्ज भी चुकता करना पड़ता है। मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत की, खेत में पसीना बहाया। सूखा आया तो क्या उसने जानबूझकर बुलाया? तू अमीर है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल में थोड़ी सी दया नहीं? एक मौका और दे दे, भगवान तुझे 2 गुना देगा। दया? भगवान? अरे बुढ़िया, ये शब्द मेरे यहां नहीं चलते। मेरे यहां सिर्फ हिसाब चलता है, और हिसाब में सिर्फ ब्याज चलता है, वो भी 2 गुना। तूने कितने किसानों को देखा है जो कर्ज चुकाते हैं? कोई नहीं, सब यही रोना रोते हैं, बेटी, मां, भगवान। मैंने अपना फैसला सुना दिया, कल सुबह तक। मालिक, आपने सही कहा, मैंने बहुत मौके लिए, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर कल तक पैसे नहीं चुकाए तो घर आपका, खेत आपका, जो कुछ है सब आपका। लेकिन अगर मैं चुकता कर दूं तो आप मुझे कभी नहीं पूछेंगे। चुकता करेगा तू? असमत दिलवा रामू। ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं खुद आऊंगा। और याद रख, मेरे यहां कोई माफी नहीं होती, सिर्फ हिसाब होता है। रात गहरा चुकी है। रामू, अब खेत का इंतजार नहीं चलेगा। सूखा हमें मार डालेगा। हम 4 लोग हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। कुछ नया सोचना होगा।
शहर नहीं जा सकते तो यही कुछ शुरू करना होगा। मैंने सोचा है, तेरे हाथों में जादू है, तू जो बनाता है लोग भूल नहीं पाते। जादू? गीता, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। खेत मर गया, कर्ज सांप बनकर डस रहा है, साहूकार ने साफ कह दिया कल सुबह तक घर खाली। मैंने हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हिसाब था, इंसानियत नहीं। मैं क्या करूं? बेटा, याद है वो पुराना समय जब तू छोटा था? शादी ब्याह में लोग तेरे हाथ का मटन खाने के लिए लाइन लगाते थे। एक बार गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी, तूने मटन बनाया था, लोग प्लेटें चाट गए थे, बोले थे रामू के हाथ में स्वाद का जादू है। वो स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर है। मटन? माँ, वो तो सालों पहले की बात है। अब न बकरी है न पैसा, और साहूकार ने साफ कह दिया कल तक पैसे या घर। पैसा नहीं है लेकिन हुनर है, तेरा हुनर। मैंने देखा है, तू जब मसाले डालता है, लहसुन अदरक की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। चल दुकान खोलते हैं, छोटी सी, गांव के चौराहे पर। मैं मसाले तैयार करूंगी, माँ साफ सफाई संभालेंगी, तू पकाएगा। राधा वो तो खुश रहेगी। हाँ बेटा, मैं बूढ़ी हूँ लेकिन हाथ अभी भी चलते हैं। सुबह सुबह दुकान साफ करूंगी, ग्राहकों को बिठाऊंगी, और राधा वो तो दुकान की शान बनेगी। लोग आएंगे, खुशबू से खिंचे चले आएंगे। दुकान? मटन की दुकान? लेकिन पैसा कहाँ से? साहूकार ने तो। साहूकार से ही मांगेंगे, आखिरी बार। बोलेंगे ये कर्ज व्यापार के लिए है, असफल हुए तो सब आपका। लेकिन हम असफल नहीं होंगे। मैं जानती हूँ तेरे हाथ का स्वाद लोग भूल नहीं सकते। बेटा, डर लगता है, लेकिन डर से बड़ा है भरोसा, अपने हुनर पर भरोसा। हम तीनों तेरे साथ हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे। सुबह साहूकार के पास जाऊंगा, अगर उसने मना किया तो भी कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। घर में सन्नाटा टूटा और पहली बार उम्मीद की हल्की सी लहर दौड़ी। सुबह की पहली किरण, साहूकार का बड़ा सा पक्का मकान। रामू दरवाजे पर खड़ा है। अरे रामू, तू यहाँ सुबह सुबह कर्ज चुकाने आया है या फिर नया बहाना लेकर? मालिक, न बहाना न रोना, आज सिर्फ एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आपने कल कहा था कल सुबह 10 बजे तक। मैं समय से पहले आया हूँ। मुझे आखिरी बार कर्ज चाहिए, लेकिन इस बार खेती के लिए नहीं, व्यापार के लिए। व्यापार? तू जो साल भर से एक दाना नहीं उगा सका, वो व्यापार करेगा? बोल, क्या बेचेगा, हवा या अपनी पुरानी कहानियां? मटन बेचूंगा मालिक, मेरा हाथ का मटन। गांव के चौराहे पर छोटी सी दुकान खोलूंगा। मेरी पत्नी मसाले तैयार करेगी, माँ साफ सफाई संभालेगी, मैं पकाऊंगा। लोग आएंगे, खुशबू से खींचे चले आएंगे। मटन? अरे वाह, किसान मटन बेचेगा। जो खुद भूखा मर रहा है वो दूसरों को खिलाएगा। तूने शायद मेरी नींद उड़ा दी है। हंसिए मालिक, लेकिन याद कीजिए 10 साल पहले मुखिया की बेटी की शादी में मैंने मटन बनाया था। आप भी आए थे। आपने खुद कहा था, रामू ये स्वाद तो राजा भी नहीं खाते। मैं वही स्वाद लाऊंगा। हाँ, वो मटन सच में लाजवाब था। लेकिन व्यापार? तू समझता नहीं। बकरी खरीदनी पड़ेगी, मसाले, बर्तन, जगह। और अगर घाटा हुआ? घाटा हुआ तो सब आपका। घर, खेत, जो कुछ बचा है सब आपका। लेकिन अगर कामयाबी मिलेगी तो कर्ज ब्याज समेत चुकता, और आप कभी मुझे नहीं पूछेंगे। तू बदल गया है रामू। कल घुटनों पर था, आज सीधा खड़ा है। ठीक है, ले ले पैसे, 5,000 रुपए। बकरी, मसाले, बर्तन सब आ जाएगा। लेकिन याद रख, 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो दुकान भी मेरी, ग्राहक भी मेरे। 1 महीना काफी है मालिक। आप देखिएगा, आपका कर्ज नहीं, आपका नाम बढ़ेगा। नाम? हाँ,
अगर तूने असफल किया तो मेरा नाम होगा जिसने रामू को आखिरी बार मौका दिया। चल जा। और हाँ, पहला ग्राहक मैं बनूंगा। सूरज ऊंचा चढ़ रहा था। रामू के कदमों में अब डर नहीं, एक नई शुरुआत की गति थी। गांव का चौराहा, सुबह की सुनहरी धूप, एक छोटी सी खोमचा दुकान सजी है। लकड़ी की तख्ती पर लिखा रामू का स्पेशल मटन। कढ़ाई में तेल चटक रहा है। गीता, मसाले तैयार है ना? आज पहला दिन है। अगर एक भी ग्राहक नहीं आया तो साहूकार की वो हंसी सच हो जाएगी। किसान मटन बेचेगा। मैंने रात भर सोचा, क्या होगा अगर कोई न रुका? क्या होगा अगर खुशबू भी धोखा दे गई? तैयार है रामू। लाल मिर्च ताजा पिसी है, गरम मसाला घर का बना, धनिया जीरा रात भर भिगोया, और हाँ, तेरे हाथ का जादू भी तैयार है। बस आग पर चढ़ा दे। मैंने देखा है जब तू मसाले डालता है पूरा घर महक उठता है। आज पूरा गांव महकेगा। बेटा, तख्ती पर लिख दिया रामू का स्पेशल मटन, बड़े बड़े अक्षरों में। लोग पढ़ेंगे, सूंघेंगे और रुकेंगे। मैं ग्राहकों को बिठाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, और अगर कोई पूछे कौन बनाता है तो बोलूंगी मेरा बेटा, जिसके हाथ में स्वाद का खजाना है। माँ, अगर कोई नहीं आया तो? अगर साहूकार सही निकला? मैंने उससे वादा किया था 1 महीना, लेकिन 1 दिन भी नहीं बीता और डर लग रहा है। तो हम तीनों खा लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। और हाँ, याद है जब तू छोटा था, शादी में मटन बनाता था, लोग प्लेटें चाट जाते थे। आज भी वही स्वाद है, बस भरोसा रख। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ लग जागी है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। रामू का ठेला अब चल निकला है। उसकी कमाई होने लगती है। 2 हफ्ते बाद साहूकार के घर के बाहर रामू खड़ा है। मालिक, आपका पूरा कर्ज लेकर आया हूँ। 5,000 रुपए मूल, 2,500 ब्याज, कुल 7,500। एक एक पाई गिन कर लाया हूँ। दुकान चल निकली। सुबह 4 बजे उठता हूँ, बाजार से सबसे ताजी बकरी चुनता हूँ, मसाले खुद पीसता हूँ। लोग दूर गांवों से आते हैं। कोई कहता है रामू का मटन खाने से बीमारी भागती है, कोई कहता है शहर के रेस्तरां से बेहतर है। आपने जो आखिरी मौका दिया था वो रंग लाया। 7,500 सिर्फ 2 हफ्ते में? मैंने तो सोचा था 1 महीना भी नहीं टिकेगा। तू तो मेरी सारी हिसाब किताब उलट गया। 1, 2, हाँ सही है। लेकिन बता, ये चमत्कार कैसे हुआ? कौन कौन आता है तेरी दुकान पर? सब आते हैं मालिक, राहगीर, पड़ोस के गांव वाले, यहाँ तक कि शहर से लोग। एक साहब आए थे, बोले रामू, तेरा मटन रेस्तरां में बेच, 2 गुना दाम मिलेगा। मैंने मना कर दिया, बोला गांव में ही रहूंगा, यहीं की मिट्टी ने मुझे उठाया है। गीता रात भर मसाले तैयार करती है, माँ दुकान संभालती है। राधा, वो तो दुकान की शान है, ग्राहकों को पानी पिलाती है, मुस्कुराती है। तूने साबित कर दिया, किसान सिर्फ खेत नहीं, हुनर भी जोतता है। मैंने कितने किसानों को डूबते देखा, लेकिन तूने उल्टा तैरना सिखाया। और हाँ, अब मैं भी आऊंगा मटन खाने। रामू अपने घर जाता है। पापा, आज स्कूल में नई किताबें मिली और टीचर ने पूछा तेरे पापा क्या करते हैं? मैंने कहा मटन का जादूगर हैं। आज मटन नहीं, खीर बनाई है। मीठा मनाने का दिन है। कर्ज उतर गया। बेटा, तूने कमाल कर दिया। मैंने सोचा था बस अब सब खत्म, लेकिन तूने नई जिंदगी शुरू कर दी। ये कमाल अकेले का नहीं, तुम सबका है। गीता की हिम्मत, माँ का साथ, राधा की मुस्कान, यही मेरा असली कर्ज था जो मैंने चुकता किया। अब साहूकार भी आएगा मटन खाने। हाँ माँ, पहला ग्राहक वही था, आखिरी दोस्त भी वही बनेगा। घर में रौनक लौट आई। कर्ज गया, डर गया, बची सिर्फ मेहनत की खुशबू और परिवार की मुस्कान।